सर पहले तो आपका परिचय बता दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फैज़ खान है। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गौ सेवा प्रकोष्ठ का राष्ट्रीय संयोजक हूँ। मैं मूल रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अभी दिल्ली में मेरा केंद्र है। सर जी इस तरह इतने श्री गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी को समर्पित 350 हमले हो रहे हैं और 3.5 लाख हुतियां पाई जा रही ने। श्री सदगुरु दलीप सिंह जी आप जी इस पे की कहना चाहोगे? देखिए, गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान जो है वो समस्त विश्व के लोगों के लिए एक प्रेरणा है, क्योंकि विश्व चलता है सत्य से, प्रेम से, अमन से, भाईचारे से। और गुरु तेग बहादुर जी ने यही प्रेरणा दी कि सत्य के मार्ग पर डटे रहना है, असत्य के सामने कभी झुकना नहीं है। जुल्म करने वाला अत्याचारी कितना भी आपको डराए धमकाए, उससे डरना नहीं है। चाहे अपना धन देना पड़े, चाहे अपना तन देना पड़े, अपना शीश देना पड़े, अपना परिवार देना पड़े, पर सत्य के मार्ग से डिगना नहीं है। ये प्रेरणा ता कयामत तक लोगों के लिए काम आएगी कि हम सत्य के मार्ग पर चलेंगे, तभी इस धरती को सुंदर और खुशहाल बना सकेंगे। मैं बहुत बहुत प्रणाम करना चाहूंगा सदगुरु दलीप सिंह जी महाराज को कि आज 350 वर्ष जो शहीदी को हो गए हैं, उसके अवसर पर यहाँ पर हवन यज्ञ का आयोजन किया और सभी समुदाय संप्रदाय के लोगों को यहाँ पर इकट्ठा किया। आज विश्व में जैसी परिस्थितियां बन रही हैं, ऐसे समय में सदगुरु दलीप सिंह जी आशा की एक ज्योति हैं। हिंदुस्तान में भाईचारे के लिए, सर्वधर्म समभाव के लिए, भारत में एकता को बनाए रखने के लिए सदगुरु दलीप सिंह जी का ये कार्य अविस्मरणीय है। और मैं मोहम्मद फैज़ खान भारत के सभी मुस्लिम भाई बहनों की ओर से सदगुरु दलीप सिंह जी महाराज को प्रणाम करता हूं। आपके नेतृत्व में अमन का, मोहब्बत का, प्रेम का ये कारवां चलता रहे और मुस्लिम समाज भी इसमें सदगुरु दलीप सिंह जी के साथ है। कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे। स्वतंत्रता संग्राम के मोढी श्री सदगुरु राम सिंह जी का पंथ है जी। आप जी इतने 2 घंटे तो पहलों भी आप इन्होंने लोगों ने दर्शन किए होंगे। इससे थोड़े जी 2 मिनट 1 मिनट की स्टेटमेंट। मेरे विचार से जो गौ रक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा बलिदान है वो सदगुरु राम सिंह जी और उनके साथियों का है। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में जो सबसे बड़ा योगदान है सदगुरु राम सिंह जी और उनके साथी और नामधारी सिख संप्रदाय के लोगों का है। इस बात को कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं एक बार एक ट्रेन में यात्रा कर रहा था, मैंने नामधारी भाई को देखा। वो मुझे जानते नहीं थे, पर मैं उनकी वेशभूषा से उन्हें जानता था। मैंने कहा जी आपको बहुत बहुत प्रणाम है, क्योंकि मैं एक गोसेवक हूँ और आप लोगों ने गौ रक्षा के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। अंग्रेजों ने आपको तोप से बांधकर उड़ा दिया, लेकिन आप लोग झुके नहीं। कहा आपके पास गलत इंफॉर्मेशन है। अंग्रेजों ने हमें बांध के तोप से उड़ा दिया, ये बात सही नहीं है। हम खुद तोप के सामने खड़े हो गए थे, कोई हमारे साथ जोर जबरदस्ती कर सके ऐसे किसी में हिम्मत नहीं है। तो मैं सदगुरु राम सिंह जी को और उनके समस्त अनुयायियों को प्रणाम करना चाहता हूं। ये 350 वर्ष जो शहीदी के पूरे हुए हैं, इसे हम अपने हृदय में बनाए रखें और उनसे प्रेरणा लेते हुए सत्य के मार्ग पर चले। धन्यवाद। सर कुछ लोगों का, जैसे हर धर्म के अंदर कट्टर किस्म के लोग होते हैं, चारों धर्म के अंदर अगर बात करें तो अगर हवन यज्ञ को इसको नहीं सही मानते हैं कि सिख धर्म के अंदर इसका कोई स्थान नहीं है हवन का और यज्ञ करने का, मान लो अगर आप की बात करें तो आपका क्या नजरिया इसके बारे में? देखिए, मैं स्पष्ट मानता हूं कि अनीति की राह पे चलने वाला व्यक्ति धार्मिक नहीं होता है, अधार्मिक होता है। हवन अग्नि है, मैं अग्नि को मानूं नहीं मानूं कोई बात नहीं। भगवान ने 24 घंटे की हवन की व्यवस्था कर दी है। सूर्य जल रहा है, पूरी पृथ्वी में प्रज्वलित हो रहा है, हवन की व्यवस्था कर दी जी। मैं जल का अभिषेक नहीं करूं, भगवान ने गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, घग्गर, पंजाब की नदियां, सप्त सिंधु की नदियां दे दी है। अब उसको मानो नहीं मानो, भगवान ने तो दे दिया है। तुम हवन यज्ञ को मानो नहीं मानो, भगवान ने तो सूरज का हवन यज्ञ जारी रखा है, उसको ना कोई रोक पाया
ना रोक पाएगा। ये तो प्रकृति है। तो इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, हमसे लड़ो, किसी मनुष्य से लड़ो, किसी व्यक्ति से लड़ो। अरे भगवान से क्यों लड़ते हो भाई? कोई शैतानी ताकत आज तक तो भगवान से जीत नहीं पाई, उस परम पिता परमेश्वर से जीत नहीं पाई, उस अकाल पुरुष से जीत नहीं पाई। तो वैचारिक मतभेद रखो, वैचारिक मतभेद रखो, लेकिन अपने मुख से, अपने कर्म से ऐसा कुछ ना कर दो कि वो भगवान की बेदबी के बराबर हो जाए। इस बात का ध्यान हमें रखना है बस। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਥੋੜਾ ਦੱਸਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਾਸਟਰ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ, ਖਜ਼ਾਨਚੀ ਮਾਤਾ ਚੰਦ ਕੌਰ ਵੈਲਫੇਅਰ ਐਂਡ ਜਸਟਿਸ ਸੁਸਾਇਟੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਵਨ ਯੱਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਦਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੂਕੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਨਹੀਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਰਾਏ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਤੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਮੰਗਵਾਈ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖੋਟੇ ਪਿੰਡ ਵਿਖੇ 1863 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਕਰਵਾਏ ਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਹਵਨ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਸਮਾਜ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਦੋਂ ਕਈ ਉਹਨੂੰ ਪੰਡਤ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਕੇਸ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੇਸ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ, ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤੇ ਲੱਗਾ ਸੀ। 28 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਵਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ। ਇਹ ਨਿਰੰਤਰ ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਨ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਵਨ ਕੋਈ ਪੁੱਠੀ ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀਆਂ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰਾ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ, ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ, ਚੰਡੀ ਚਿੱਤਰ ਦੂਸਰਾ, ਉਗਰਦੰਤੀ ਅਤੇ ਚੌਪਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ 5 ਸਿੰਘ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਪੋਥੀਆਂ ਤੋਂ, ਤੇ 2 ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਆਹੂਤੀਆਂ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਹਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਜਲ ਦਾ ਛਿੱਟਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਮਧਾਰੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 7 ਆਦਮੀ ਬੈਠ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਪਰੰਪਰਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਚਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਵਨ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੋ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਆ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਗਊ ਰੱਖਿਅਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।